लीगल डिपार्टमेंट से इनपुट लेने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ठीक है? एलसी के लिए मैं बैंक फोन कर दूंगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में भिजवा देना, भूलना नहीं। ताहिर साहब को कॉल कर लूंगा मैं। उसे नाश्ता तो करने दें, सुबह सुबह इंस्ट्रक्शंस शुरू हो गए हैं। यही वक्त उनका काम सीख। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे बाबा का जूस है, रखो यहाँ। अरे सुकून से बैठकर नाश्ता करो। अभी बैठने का टाइम नहीं है मम्मी। क्यों, ट्रेन छूट रही है तुम्हारी? इंटरव्यू है मेरा, अगर मैं देर से पहुंची ना तो समझे ट्रेन छूट गई। ओके बाय। बात सुनो। क्या हुआ? बैठो और नाश्ता करके जाओ, खाली पेट नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मम्मी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अरे तुम्हारी मम्मा सही तो कह रही हैं, खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते। अच्छा चलें, जल्दी से एक एप्पल दें। जल्दी। ओके ये लो। अब खुश जाओ, बाय। अच्छा सुनो, सेब खा लेना और गाड़ी आराम से चलाना। कितना समझाती हूँ मैं इस लड़की को कि कहीं जाना है तो रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ ताकि वक्त पर पहुंच जाओ। सुनती नहीं है। मामा अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है, उसको एंजॉय करने दें, जस्ट चिल। यही एटीट्यूड है तुम दोनों बाप बेटों का, जिसकी वजह से इस बच्ची का दिमाग खराब हो गया। क्या कहा अभी तुमने? जस्ट चिल। चिल बाबा चिल। वेरी फनी। नाश्ता करो, नाश्ता। शहीर, अब तक सो रहे हो तुम, उठो। शहीर, बाबाजान। अस्सलाम वालेकुम बाबाजान। वालेकुम सलाम। शहीर बेटा, तुम्हें पता है ना कि 9 बजे के बाद इस घर में किसी को नाश्ता नहीं मिलता। जी जी बाबा। जल्दी करो, नीचे पहुंचो और नाश्ते की टेबल लगाओ। जी शाबाश, बल्ब लगा रहा हूं। जल्दी जल्दी। और देखो, मैं कर देता हूँ बाबाजान। तुम जाओ, ब्रश करो और नीचे पहुंचो। जी बस सारी रात 2 मिनट में आए। ऑन रखा है इसको, बस फिल्में देखते रहे। जल्दी आओ नीचे। सुबह सुबह अलार्म की तरह बोल पड़ते हैं सब, लेकिन सच कहूँ तो इनकी सुरीली आवाजें सुनकर मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। शहजीन बेटा। जी बाबा। अरे मेरी बिटिया उठ गई, माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट फ्रेश टोस्ट तैयार किए हैं। सच बाबा? थैंक यू सो मच। देखो देर ना लगाना वरना नाश्ते का वक्त निकल जाएगा। जल्दी जल्दी, शाबाश। गो गो गो। Excuse me. Hi. Can I help you? No, thank you.
मुझे लगता है ये जो काम आप करने की कोशिश कर रही हैं ये किसी मैकेनिक का है। मैंने आपसे मशवरा मांगा है क्या? आपने कैसे ज़ूम कर लिया कि मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी गाड़ी बहुत दफ़ा ठीक की हुई है। Really? That's interesting. इसका मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार एक मैकेनिक लड़की को देखा। तो फिर आपने दुनिया में देखा ही क्या है? और अब आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। खूब जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं फिसल पड़े। एक मिनट आई थिंक आप गलत समझ रही हैं। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए रुका। आई होप ये गाड़ी आपकी अपनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजे की निहारी बनाई। अरे मैं तो बोलता हूँ ताया जी की अभी भिजवा देनी चाहिए, मजा आ जाएगा उनको। हाँ हाँ, ताया जी को भेजते हैं ताकि 1 घंटे का लेक्चर मुझे मिले कि गोश्त कहाँ से लिया था, मसाले कौन से लिए थे, गोश्त धोया था, पतीली धोई थी, हाथ धोकर पकाया था। आपको तो पता है उनके मिजाज का, वैसी बातें करते हैं आप। ओ भाई, उनका मिजाज मेरी जूती से नाक में दम करती है। हर बात में तनकीद, बाल की खाल निकालनी, हर चीज में से कीड़े निकालते हैं। उनका बस चले तो अपने बच्चों पे खिलाफ चढ़ा दे ताकि मिट्टी ना पड़े। नाजी बर्तन धो देना और तू गीले कपड़े से मेज को साफ करना। ओ हेलो, किधर? हाँ, सुना नहीं तुमने? टेबल साफ करके जाना है। भाई मैंने बहुत खाना खा लिया, पेट भर गया मेरा, बहुत सुस्ती हो रही, मैं तो सो रही हूँ, थोड़ी देर बाद में कर लूंगी सारे काम। मैं क्यों फिर बर्तन धोऊं? मैं भी आराम से धोऊंगी अपनी मर्जी से। ला हौले वला कुव्वत, देख के चल भी नहीं सकते। ओ ओ ओ ये शहीर का काम होगा, क्योंकि आजर तो घर पे नहीं है। शहीर कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। चाइना, तुम बहुत जल्दी मुझे अकेला छोड़कर चली गई और सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर पड़ गई। थक जाता हूं मैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। हमारी औलाद और कौन करेगा? चलता हूं। हाँ रुबीना, कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक ठाक? हाँ हाँ, हम सब ठीक है। ये बताओ तुम छुट्टियों पे कब आ रहे हो? अरे अभी कहाँ यार, यहाँ बहुत काम है आजकल, और ओवर टाइम भी कर रहा हूँ आजकल। तो मैं ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? कैसी बातें करती हो यार, ढेरों ढेर कर्जा है हमारे ऊपर, कौन चुकाएगा वो? उसका तो आसान हल है मेरे पास। तुम जल्द से जल्द भाई साहब से बात करो और उनके बेटों के लिए नाजी और नूरी का रिश्ता पक्का कर लो। कौन सा रिश्ता? भाई अब तुम मुन्ने काके क्यों बने हुए हो? अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी भाई साहब के बेटों से हो तो किसी ने तो बात करनी होगी ना। रुबीना, रिश्ते की बात लड़के वाले करते हैं, लड़की वाले नहीं करते। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वो गैर हो, कि तो तुम्हारा सगा भाई है। देखो माशाल्लाह अमीर है, अच्छा बिजनेस है, पैसा है, बेटे भी बहुत अच्छी नौकरियों पे लगे हुए हैं। तो अगर हमारी बेटियों की शादी वहाँ हो जाएगी तो अच्छी बात है ना।
भाई साहब इतना तो करते हैं हमारे साथ। मेरी कितनी जिम्मेदारियां बांट रखी हैं उन्होंने। अगर हर महीने चंद हजार रुपए दे देते हैं तो कौन सा सर पे एहसान करते हैं। बड़े भाई हैं तुम्हारे, बड़े भाई तो बाप की जगह होते हैं। पर ये तुमने सोचा कि अगर गैरों में हमारी बेटियां शादी करके जाएंगी तो जहेज कहाँ से इकट्ठा होगा? इतने पैसे हैं हमारे पास? नासिर, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी तनख्वाह घर के बिलों में चली जाती है और आमिर की तनख्वाह घर के राशन में। फिर हमें भाई साहब के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ तुम कल ही बात करो भाई साहब से। अच्छा, बात करता हूँ। अच्छा नहीं, वादा करो कल ही बात करोगे। अच्छा बाबा, कहा ना कर लूंगा। ठीक है, रखती हूँ। तुम्हारा पसंदीदा दाल गोश्त बना रही हूँ। नाजी, शे मेरी चॉकलेट वापस करो यार। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं दूंगा। मेरी चॉकलेट वापस करो। मैं नहीं दूंगा। क्या मतलब? अपनी खा ली ना, मेरी चॉकलेट वापस करो। तो तुम्हारी कहाँ से हो गई? नाम लिखा है तुम्हारा। बिल्कुल मेरी, तुम तो हो ही चीटर, बेईमान हो। तुम मेरी चॉकलेट वापस करो यार। नहीं करूंगा। हाय तुम्हारे तो मैं ओ यार, तमीज, बड़े भाई को कुशन मारती है। देखिए यार, ये कुशन क्यों मार रही है यार? भाई, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। ये शहीर है, इसके हाथ में मेरी चॉकलेट है। शहीर, खुदा का वास्ता है यार, बड़े हो जाओ भाई। उसकी चॉकलेट है, उसको वापस करो। क्या बदतमीजी उसकी है? कहाँ से हो गई? इतनी कंजूस है, हफ्ता भर फ्रिज में पड़ी रहती है चॉकलेट और सोचती रहती है खाऊं ना खाऊं। तुम्हारी चॉकलेट नहीं है ये। बकवास मत करो, मेरी चॉकलेट वापस करो। यार कितनी गलत बात है। झूठे झूठे अपनी चॉकलेट भी खा लेते हो और उसकी वापस करो, वापस करो। ये चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ छी, गंदे। तुम्हारी झूठी चॉकलेट खाऊंगी मैं। तुमने मेरी चॉकलेट झूठी कर दी। शुरू से इतना गंदा है। सुनो, तुम क्यों इस चॉकलेट के पीछे भाग रही हो? मैं कल तुम्हें ज्यादा चॉकलेट ला दूंगा ना। नहीं भाई, इसके हमेशा का ये हो गया है। आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ओ, नहीं 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 नहीं। क्या हो रहा है? हैं? क्या हो रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। शहीर, ये क्या हो रहा था भाई? बाबूजान गपशप कर रहे थे। गपशप? इतनी जोर का शोर आ रहा था, बाहर तक आवाज जा रही थी। तुम सुधर जाओ वरना मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करके रख दूंगा। और जाओ, डाइनिंग टेबल लगाओ डिनर के लिए, और गिलास बिल्कुल साफ होने चाहिए। जी बाबा। बेटा आज़र, तुम जरा मेरे साथ आओ, मुझे काम है। जी। तुम शुक्र मनाओ कि मैंने बाबा से तुम्हारी शिकायत नहीं की, नहीं तो शामत आ जाती तुम्हारी। तुम ना बच के रहना मुझसे। देख लूंगा तुम्हें। ये भी कोई बात हुई? झट से ही कहता है कि आप जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती। मैं जरा सा ही तो लेट हुई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर सकती। बेटा, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो टाइम के मामले में बहुत सख्त होती है। वो शायद उनके ज़हन में ये भी एक बात आई कि जो लड़की आज पहली बार वक्त पे नहीं आ सकी तो वो आइंदा भी लेट आएगी। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। पर बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अब आप ही बताएं फिर मैं क्या करती। तो ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है ना, इसमें उनका तो कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें चेक करके निकलना चाहिए था। बस अब आप भी मुझे ही ब्लेम करें। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ बाबा, मैं समझा रहा हूँ इसको। और मैं भी यही समझाती हूँ कि रात को जल्दी सोया करो। वक्त पे सोगी तो वक्त पर उठोगी और फिर वक्त पर पहुंचोगी जहां पहुंचना है। अच्छा भाई, अब तुम्हारी मम्मा आ गई हैं नसीहत के लिए, ठीक है? इसलिए बेहतर ये है कि अब तुम जाओ और एक कप कॉफी, बल्कि तुम नहीं, हीरो तुम जाओ और एक अच्छी सी कॉफी बनाओ। ओके बाबा, आप कहते हैं तो बना लेता हूँ। बिगाड़ो और बिगाड़ो आप लोग इसे। ससुराल जाकर बड़ा नाम रोशन करेगी ये हमारा। मैं नहीं जा रही ससुराल, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूंगी। मामा क्या हो गया है, सब कर लेगी ये। चलो इधर आओ, यहाँ बैठो, कॉफी पिलाता हूँ, सब पियेंगे? पी लेंगे अब। चलो बस, अब हो गया ना जो होना था, और मिल जाएगी जॉब। पर इतनी अच्छी जॉब थी। क्या कर सकते हैं बेटा, अब और भी बहुत अच्छी जॉब्स होगी, डोंट वरी। शहीर, शहीर बेटा जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट रह गए खाने में। जी बाबूजान। शहीर जी।
ये सैलड हमेशा सेंटर में रखते हैं ताकि हर एक का हाथ पहुंच सके। बाबा जान बीच में हो या साइड में खाना ही है। खामोश, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तो मैं कह रहा था कि शहजीन से भी कुछ काम करा लेते। कोई काम नहीं करती। मुझे कम से कम चाय बनानी आती है, अंडे तल लेता हूँ, कबाब फ्राई कर लेता हूँ। उसको कुछ नहीं आता बाबा जान। शहजीन बहुत छोटी है और मैंने अपनी बच्ची को शहजादियों की तरह पाला है। मैं उससे क्यों घर के काम कराऊं? जी बाबा जान, उसको आए ना आए हमें जरूर आ जाएगी। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है बाबा जान, हम शहीर की शादी करा देते हैं, घरदारी से एक ही दफा जान छूट जाएगी तुम्हारी। पहले तुम्हारी शादी कराएंगे, फिक्र मत करो। जल्दी करो, बाकी सामान रखो, मैं शहजीन को बुला के लाता हूं। भाई जान मैं थक गया हूँ, ठीक है आप रोटियां ले लो। यार क्या मैं रोटियां लेके आऊं। बेटा घरदारी तुमने सीखनी है, मैंने नहीं। मेरी तो पहले हो जाएगी शादी। लेना यार, मेरी क्लास हो जाएगी प्लीज। क्लास हो जाएगी तो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह खैरियत? दिन हो या रात, हमेशा मैं ही आती हूँ आपकी खैरियत पूछने के लिए। तुम्हें तो तौफीक नहीं होती कि आके मिल लो कभी, हमेशा मैं ही आती हूँ। तुम आ जाती हो ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। मुलाकात भी हो जाती है, हालचाल का भी पता चल जाता है। बहुत ही ना संगदिल इंसान हो तुम। क्यों? मैंने क्या किया? तुमसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ। रुको, हर वक्त नाक पे गुस्सा रहता है तुम्हारा। छेड़ा था भाई। अच्छा खैर, आज शाम को कहीं बाहर चले? आज तो जाना है दोस्तों के साथ। हद हो गई है। पहले एग्जाम्स एग्जाम्स, फिर सुबह को इंटरव्यू और शाम दोस्तों के नाम। मेरे लिए कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास। टाइम है, वीकेंड पे चलते, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। शहीर, अगर तुम ये प्रॉमिस भूले ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। नहीं भूलूंगा। ठीक है, इससे तुम्हारे कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। रियली? बहुत ही अच्छा हो जाएगा यार, वैसी देर हो रही है मुझे। तो जरूरी है कि तुम सारा काम अभी करो। बाबा जान को नहीं जानती? हाँ, उनके उसूलों से कौन टकरा सकता है भाई। ये तो है। तुम जाओ जाके रेडियो में काम कर देते। ओके, थैंक यू। हाय फातिमा, बहुत अच्छे टाइम पे आई हो तुम। क्यों? माँ ये बैठ रही हो क्या? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? भाई इस घर में खुशी का दिन वो होगा बकौल पप्पो के जिस दिन तुम्हारी शादी होगी और यहाँ शादियां नहीं बचेंगी। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैं ये शादी वादी के चक्रों में नहीं पड़ने वाली। ये तो तुम्हारा कहना है ना, लेकिन जिस दिन तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया तो पप्पो के आगे तुम्हारी जरा भी नहीं चलेगी। ना ही अच्छा रिश्ता आएगा और ना ही मम्मी मुझे शादी के लिए फोर्स करेंगी। हानिया, कितनी मर्तबा कहा है कि फजूल बातें मत किया करो। फजूल बातें कहाँ है मम्मी? अब शादी तो जिंदगी का मकसद नहीं होता ना। बेटा लेकिन फर्ज तो है ना, और हर माँ बाप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ये फर्ज पूरा कर दें। आप फिक्र ना करें, आप और बाबा 100 साल तक जिएंगे और मैं बस यही कोई 10-15 साल जॉब करूंगी, फिर कर दीजिएगा मेरी शादी। बहुत बेतुकी बातें करती है लड़की। अच्छा फातिमा तुम बताओ, भाई साहब कैसे? अल्लाह का शुक्र है पप्पो बिल्कुल ठीक। मैं तो मेन बात बताना ही भूल गई, आज मेरे 2 इंटरव्यूज हैं और तुम मेरे साथ चल रही हो। यार मैं तो आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। क्यों? चलो ना यार फातिमा, मैं तुम्हें लंच भी करा दूंगी। यार वो अच्छा अब तुम लोग बातें करो, जो भी डिसाइड करना है कर लो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। जी। क्या मसला है तुम्हारा? चलो ना। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। आज मुझे जाना है मम्मा के साथ। तुम ना हमेशा मेरे साथ यही करती हो। अच्छा सुनो ना, नाराज मत हो। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। लंच क्या डिनर भी बाहर करेंगे। There won't be a next time। ये जॉब तो पक्का मुझे मिलेगा, तुम देखना। मैं जा रही हूँ चेंज करने, इधर ही बैठी रहो। हाँ ओके। हाय अल्लाह,
क्या बताऊं, तुम लोगों के दादाजी का बहुत ही बड़ा घर था गुरु मंदिर में। खैर पुरानी तर्ज का था, भाई साहब के बेटों का मयार जरा ऊंचा था तो इसलिए बेच दिया। तो अम्मी अब्बू को तो अपना हिस्सा मिला होगा ना? अरे नहीं, घर पुराना था, अगर उसमें से हिस्सा लेते तो बहुत कम पैसे मिलते। तो मैंने भाई साहब को कहा कि आप अच्छा सा घर खरीदे, उसमें से हमें पोर्शन दे दे। ये तो आपने बहुत अकलमंदी वाला काम किया अम्मी। अच्छा किया ना, वरना इतने अच्छे इलाके में इतना खूबसूरत घर दोबारा थोड़ी ना मिलता। तुम लड़कियों को अंदाजा नहीं है, तुम्हारे अब्बा जान ने नॉर्थ कराची में 80 गज का मुन्ना सा घर देख रखा था। मैंने तो कहा कि खुदा के वास्ते ये नहीं हो सकता, वरना हम अभी वहीं पड़े होते। तुम्हारे अब्बा के पास कभी ढेला ही नहीं होता था, वही मामूली नौकरी। इस मामले में भाई साहब तेज निकले, अपना बिजनेस शुरू किया, आज करोड़ों पड़े हुए उनके अकाउंट में। इतना पैसा है ताया आपको के पास? पैसा अलग और जायदादें अलग। शाहीना भाभी भी जहेज में किलो के हिसाब से सोना लेकर आई थी, फिर ऊपर से उनके अब्बा ने भाई साहब को सलामी में 3 या 5 दुकानें भी दी थी। अम्मी ताया अब्बू तो बहुत ही मालदार है भाई। हमारी सोच से कहीं ज्यादा। तुम्हारे अब्बा में आगे बढ़ने की लगाव थी ही नहीं, वो ये सारी जिंदगी एक मामूली सी नौकरी को चिपके रहे। अगर मैं ना उनको मनाती तो वो बाहर भी ना जाते, बस एक ही रट थी, मैंने घर से दूर नहीं जाना। भाई दुगनी तनख्वाह मिल रही थी, हमने कर्जे भी उतारने थे, बेहतरीन हल था। बस अब दुआ करें कि ताया जी अब्बू की बात मान लें, ताकि फिर हम भी अमीर हो जाएं। यही तो मैं चाहती हूँ कि भाई साहब की जायदाद बाहर ना निकले। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ हिना के घर। मगरिब से पहले वापस आ जाना। जी जी आ जाऊंगी। आज़र, तुम किसके कत्ल की तैयारी में यहाँ खड़ी हुई हो? तुम्हारे। कहीं जा रही हो? जाहिर है, तभी तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? क्योंकि जब तुम ऑफिस जाओगे ना तो हिना का घर रास्ते में पड़ेगा, तो तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना। देखो देखो मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस से हो गया हूँ लेट, ठीक है, और अभी पता है मैंने एक फाइल उठानी है एक ब्रांच से और उसको दूसरी ब्रांच में ड्रॉप करना है, तो बात का रख लो, मैं अभी तो निकलूंगा। इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी चलो, तुम भी लेट हो गए, मैं भी लेट हो गई हूँ। यार सुनो तो सही, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं लेके जा। तो हम लेट हो जाएंगे ना, जल्दी बैठो। यार मुसीबत है भाई, क्या मुसीबत है। जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ, अपना बैग ना रखूं मेरी माँ। मेरे बेटे को वरगलाने में लगी हुई है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना शानो, मुझे नासिर की बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अपनी मां पर गई है। शानो, मैं चाहता हूं कि हमारी बहू एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, प्रिटी हो। बस तुम दुआ करो एक खूबसूरत अच्छी सी बहू मिल जाए हमें। यार मेरी गाड़ी का अरे मैडम एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? आप मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? नहीं मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, आपको गलत फहमी हो रही है। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? क्या मतलब है आपका मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं चला के कैसे आई हूँ? अरे गाड़ी चलाना इसको नहीं कहते कि दूसरों की गाड़ियों को तबाह कर दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलानी आती है। मेरी बात सुने, मेरे पास फजूल की बातों का टाइम नहीं है, मेरा इंटरव्यू में ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। और मेरी गाड़ी का नुकसान? अगर आपकी गाड़ी लगी होती ना तो मैं पैसे दे देती। अरे तो सॉरी तो बोले कम से कम मुझे, आपको सॉरी मेरी कमाल है यार, गाड़ी का नुकसान। और अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज तो जल्दी आ गए हैं। हाँ, ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी आ गया। बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाएंगी? तू जल्दी से कपड़े बदल, मैं खाना लगाती हूँ। आप क्यों लगाएंगी? ये नाजी और नूरी किधर है? नाजी हिना के गई हुई है, बेचारी नूरी के सर में दर्द थी, कमरे में लेटी हुई है। बहुत सर पर चढ़ा लिया मियां आपने इन दोनों को। काम करवाया कर इनसे कुछ। मदद करती है मेरी, मैं खुद भी तो फारिग नहीं रह सकती ना। ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लिया करें, लेकिन इनको भी आदत डाले हैं। कल को शादी होनी है इनकी, पराए घर जाके क्या करेंगे? मेरा मसला है ना, मैं समझा दूंगी, तू टेंशन मत ले। चल जा। बिल्कुल बाप पे क्या है, आपकी जबान बोलता है पंचायती। शहजीन क्या तू जाएगा आराम से। कैसे तुम सफाई करो, तुम्हें कुछ नहीं आता है ना, पूरा गंदा हो रहा है क्या? हमसे तो शहीद बेटा ध्यान से साफ करना, एंटीक्स है, बहुत कीमती है, कोई टूटे ना। और साफ करके दोबारा अलमारी में लगा दो। जी जी बाबा जान, वही कर रहा हूँ। आराम से साफ करो, सही से साफ करो। बाबा बाबा बाबा, बहुत सख्त भूख लगी है। अरे बेटा तुम जाकर फ्रेश हो, फिर मैं खाना लगाता हूँ। अच्छा, वैसे बन क्या रहा है खाने में? बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। अरे बेटा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा, जबरदस्त खाना है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। जाओ जाओ। अरे शहीद, ये क्या कर रहे हो? बाबा जान प्यास लग रही है, पानी। बगैर हाथ धोए फ्रिज को हाथ नहीं लगाते। हटो, मैं देता हूं पानी। बाबा जान सफाई कर रहा था ना, तो इसलिए हाथ नहीं। दे रहा हूं। पियो पानी। जी। रखो, जाओ बाकी की सफाई करो, जाओ। जी बाबा जान। समझ में नहीं आता इन लोगों के। अरे नफासत भी कोई चीज होती है। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। आपको गलत फहमी हो रही है। आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप रोड पर क्यों आ गई भाई? क्या मतलब है आपका मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? अगर गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं चला के कैसे आई हूँ? आपने कैसे ज्यूम कर लिया कि मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी गाड़ी बहुत दफा ठीक की हुई है। इसका मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार एक मैकेनिक लड़की को देखा। तो फिर आपने दुनिया में देखा ही क्या है? अरे गाड़ी चलाना इसको नहीं कहते कि दूसरों की गाड़ियों को तबाह कर दिया जाए और कहा जाए कि गाड़ी चलानी आती है। वैसे कसूर मेरा ही था, मैं ही जा टकराई। कुछ भी लड़की में कॉन्फिडेंस तो है, और ऐसा ही होना चाहिए लड़की। शहीर, अरे बेटा यहीं सो गए। शहीर उठो बेटा, आओ बेड पे लेटो। आ जाओ शाबाश शाबाश, ध्यान से आओ, इधर लेटो। मैंने पास कर लिया है, लेकिन बचपना नहीं गया। सही लेटो, शाबाश, सो जाओ।
शहजीन बेटा, तकिया सही करो, नहीं तो गर्दन में दर्द होगी। चलो अब सही लेटो। शाबाश। अल्लाह मेरी बच्ची की किस्मत अच्छी करे। ये अब तुम मुन्ने काके क्यों बने हुए हो? अगर हम चाहते कि हमारी बेटियों की शादी भाई साहब के बेटों से हो तो किसी ने तो बात करनी होगी ना। नासिर का फोन इस वक्त। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम नासिर भाई, सब खैरियत तो है? इस वक्त फोन किया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। असल में काम से फुर्सत ही इस वक्त मिली है। अरे कोई बात नहीं, मगर अपनी सेहत का ख्याल रखो, इतना काम मत करो, और कोई मसला हो तो मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मसला क्या होना है, बस बच्चों की शादी की तरफ से परेशान हूँ। उनकी उम्र निकली जा रही है। तो भाई रुबीना से कहो ना रिश्ता ढूंढे बच्चियों के लिए, सारा दिन फजूलियात में पड़ी रहती है वो। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन आपको पता है आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं भाई साहब। वो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि हाँ बोलो नासिर, कहो। अगर आप नाजी और नूरी को अपनी बहू बना लें। क्या क्या कहा तुमने? दरअसल नासिर बात यह है कि इस बारे में मैंने अभी सोचा ही नहीं है, और असल में तो बच्चों की रजामंदी भी तो बहुत जरूरी होती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी, जाहिर है जाहिर है। चलो सोचते हैं इस बारे में, ठीक है? अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। नजीरा जी साहब। जल्दी से प्लेटें साफ करो जी। और नाश्ते के लिए टेबल लगाओ। जी साहब। फ्रिज में मक्खर और जैम है, वो भी टेबल पर रख देना। जी साहब। साहब तनख्वाह मिल जाएगी आज? क्यों, इससे पहले कभी देर हुई है क्या? मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। गर्मा गर्म कचौरियाँ, मैंने सोचा आप और आपके जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो नाश्ता एंजॉय करेंगे। मैं और मेरे बच्चे ऑयली चीजें नहीं खाते, तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ, डीप फ्राई नहीं है, बस फ्राई है, और तेल तो बराए नाम का है। देखिए तेल तो शायद इसमें बराए नाम हो, लेकिन तुम्हारे किचन की सफाई भी बराए नाम होती है। मैं देख चुका हूं तुम्हारे किचन को। नजीरा तनख्वाह लेके जाना। तौबा है, बुजुर्ग हो गए लेकिन बुजुर्गों वाली कोई चीज ही नहीं है। इतने बदमिजाज, इतनी अकड़, इतने खड़ूस हैं। भाई तुझे तो मेडल मिलना चाहिए, हैं? बड़ा जिगर है, बर्दाश्त कैसे करती है इनकी बदमिजाजी? तो अपनी बीवी जो है वो खून थूक थूक कर मर गई। ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा, साहब गुस्से के तेज हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। चल हट, अच्छी तरह से जानती हूँ भाई साहब की चमची क्यों बनी हुई है। पैसों के लिए तो गधे को भी बाप बना लो। क्या करूं, ले जाऊं? जाया नहीं मैं कर रही, गंदगी हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। तौबा, नखरे नहीं खत्म होते बुड्ढे के। हाँ नहीं नहीं, वो सही कह रहे हो। अरे सुखी यार, कह तो रहा हूँ आ जाऊंगा। हाँ करते हैं, प्लान बनाते हैं। हाँ क्या क्या? अरे नहीं भाई, आने का प्लान बनाएंगे बिल्कुल। एक मिनट, नहीं एक मिनट, तुझसे रिलेटेड मैं कॉल बैक करता हूँ भाई। कितनी बार कहा है तुमसे, कितनी बार कहा है कि जब मैं कॉल पे होता हूँ तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अच्छा ठीक है,
तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जाओगे, और जब भी जाने की बारी आती तुम इसी तरह आला टाली करते हो। आज ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज लेकर चलो ना। देखो तुम समंदर पे जाने की बात कर रही हो, तुम्हें पता है मुझे शोर शराबा में बहुत उलझन होती है इससे। नहीं, एक नई जगह पता चली, मेरी दोस्त ने बताई है, बहुत ही पुरसुकून और साफ सुथरी, हमें बहुत मजा आएगा। चले? अच्छा ठीक है, अगर उस नई जगह पर सुकून होगा और खामोशी होगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जरा बाबा को बता। एक सेकंड, पापा को क्यों बताना है? बाबा को तो बताना पड़ेगा ना, मतलब क्या बताना है बाबा को भाई? बाबा वो हम जरा बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हम मतलब मैं और नाजी। बेटा क्या जरूरत है, शहर के हालात तो पता ही है तुमको। नहीं बाबा, ये करीब में ही जाएंगे और हाँ। जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है, शाम से पहले वापस आ जाना। जी बाबा। थैंक यू साहब। चलो आप नाजी और नूरी को अपनी बहू बना ले। आजर कोई नाजी को पसंद तो नहीं करने लगा? मुझे फौरन ही कुछ करना होगा, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, बस फौरन मैं आजर की शादी कर दूं।